ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब पर कर्जा है हनुमान जी का, सब ऋणी हैं हमारे हनुमान जी महाराज के। रामायण में कौन कौन हनुमान जी के ऋणी हैं, आज इसी से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवन जी, अंगद जी और सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा कि हनुमान जी को भी प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि सब गए पर हनुमान जी अयोध्या से नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन भी एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर आए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुबीरा, निशिचर मारि तो ही ले जहीं, तिहुपुर नार दादि जसु गहीं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर, आई गयूं हनुमान जिमि, करुणा मह वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए और बोले कि राम जी को तो अयोध्या से निकलवाने का कलंक वैसे ही मुझ पर लगा है और हनुमान जी का भी सब मिलकर लगवा दो। और दूसरी बात ये बोले कि बीती अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबको प्राणों के संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और मैं देख रही हूँ कि आप हनुमान जी से सुख चाहते हो, और आप खुद भी तो कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांगी अगम्य जेवारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसे हनुमान की दिव्योधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तो ही उरिन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान भी कुछ मांग लो। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है
और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांग लूँ तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का भी कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तब राम जी बोले, तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उऋण हम नाही। हम चारों भाई चाहे जितना भी जन्म ले लें, हनुमान जी का ऋण नहीं चुका सकते। तो बोलिए, जय श्री हनुमान महाराज की। आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।